नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने बाबा साहब को किया नमन। अम्बेडकर की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। मसूरी में कांग्रेस के निकाय प्रभारी प्रकाश जोशी ने की बैठक। कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाने का लिया संकल्प। धनौरी पुलिस चौकी का देहात एसपी शेखर सुयाल ने किया निरीक्षण। थाना चौकी प्रभारी और पुलिसकर्मी के साथ बैठक के निर्देश। क्षेत्र में रात्रि के समय गश्त बढ़ाने के निर्देश। मेरीनाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित। विधायक फकीर राम टंटा ने किया उद्घाटन। शिक्षित डॉक्टरों ने की मरीजों के स्वास्थ्य की जांच। और मुनि की रेती थाना पुलिस पहुंची गुल राजकीय इंटर कॉलेज। छात्रों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए टिप्स। ना नशा करूंगा ना करने दूंगा की दिलाई शपथ। चलिए अब रुक कर लेते खबरों का। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए कहा कि वह एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और सम्मान सुनिश्चित करने का अथक प्रयास किया। संविधान सभा में उनके योगदान में एक लोकतांत्रिक और समावेशी भारत की नींव रखी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने विचारों से कभी समझौता नहीं किया। महापरिनिर्वाण दिवस उनके असाधारण योगदान का सम्मान करने और एक न्यायपूर्ण एवं समतामूलक समाज के उनके दृष्टिकोण पर विचार करने का दिन है। साथ ही मंत्री जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में बाबा साहब को अनंत सम्मान मिला है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने और उनके आदर्शों को अपनाने के जीवन में उतारने का आह्वान भी किया। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। आज हमें उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए गर्व होता है, क्योंकि आज भारत का संविधान विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है और आज संविधान से हमारा देश चल रहा है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि बाबा साहब को जो सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, उस सम्मान को देने का काम किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे उनके पैतृक गांव की बात हो, चाहे विदेश में संग्रहालय की बात हो, इन सब चीजों का शुरुआत मोदी जी ने की है। इस अवसर पर मैं उस महान शख्सियत को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया। वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और 2 साल 11 महीने 8 दिन की मेहनत के बाद ये संविधान तैयार हुआ। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है डीएम सविन बंसल ने की है अहम बैठक। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल को लेकर डीएम सविन बंसल ने बैठक की है। 26 से 30 दिसंबर तक मसूरी विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन। डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। विंटर लाइन कार्निवल के प्रत्येक चरण के कार्यक्रम को बनाए उम्दा। अधिकारी और कर्मचारी आपसी समन्वय के दायित्वों का करें निर्वहन। मसूरी नगर और कार्यक्रम स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए उप जिलाधिकारी को दिए निर्देश। रंग रोहन, लाइटिंग, सड़क, फुटपाथ से लेकर मंच के समुचित कार्यों की तैयारी करें पूरी। विद्युत विभाग के अधिकारी विद्युत आपूर्ति कार्य करें सुनिश्चित। पर्यटकों और फेस्टिवल प्रेमियों के लिए विंटर लाइन कार्निवल रहे यादगारी, कहना डीएम का। लोक पारंपरिक उत्पादन, व्यंजन और कलाकारों की प्रस्तुति लाएगी रौनक। माल रोड पर गोल्फ कार्ड, बैरियर पर ई टिकटिंग काउंटर, पब्लिक इंक्वायरी काउंटर सुविधा चाक चौबंद। पहली बार किंगग्रेग और हाथीपांव सैटेलाइट पार्किंग से आधुनिक शटल सेवा के संचालन में होगी सुविधा। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। नया सवेरा है, उजली है आशाएं, संकल्प लिया है ये सब खुशियाँ पाए। बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड, बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने सुशासन और जन कल्याण को साकार करके दिखाया है। प्रदेश हित में लिए गए नीतिगत फैसलों और विकास रूपी योजनाओं से बदली है राज्य की पहचान और चेहरों पर लौटी है मुस्कान। सम्मान मिला है, पहचान बनी है नया नजरिया, उम्मीद जगी है। बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड, बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड। सरकार के मजबूत संकल्प से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। जमीनों के खरीद फरोख्त में किए जा रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगी है। शांत राज्य की पहचान को बनाए रखने के लिए देवभूमि में कानून व्यवस्था को सख्त किया गया है। सुशासन और सेवा भाव से आयाम नए बनाए हैं। अपनी भूमि अपने प्रदेश में युवा लौट के आए हैं, युवा लौट के आए हैं। बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड, बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड। साकार हुआ है विकसित प्रदेश का सपना, सर्वश्रेष्ठ बन रहा है उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय चुनाव और जिला पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के देहरादून निकाय प्रभारी प्रकाश जोशी ने कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति पर चर्चा की और आपसी तालमेल के साथ कांग्रेस प्रत्याशियों को विजय बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। कांग्रेस प्रभारी प्रकाश जोशी का मसूरी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। शहीद स्थल झूलाघर पर प्रकाश जोशी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कांग्रेस भवन में बैठक का आयोजन किया। देहरादून निकाय प्रभारी प्रकाश जोशी ने कहा कि ब्राजील सरकार को चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट की
फटकार लगा चुकी है और जल्द ही राज्य में निकाय चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस प्रभारी की ओर से बैठक में कार्यकर्ताओं को नया जोश मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर 13 वार्डों और अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाने का कार्य करेंगे। की बैठक का सबसे पहले तो स्थानीय निकाय के चुनाव जो कि प्रस्तावित है, काफी समय से भारतीय जनता पार्टी या राज्य सरकार घबरा रही है और इसीलिए चुनाव को टालती जा रही है। पर चलो, चुनाव तो होने ही होंगे। हाईकोर्ट ने फटकार लगा चुकी है, लेकिन चुनाव तो होंगे, चाहे वो अब हो चाहे थोड़ा समय बाद हो। कांग्रेस पार्टी ने मुझे इन्हीं चुनाव की तैयारी के लिए जिम्मेदारी दी है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ आया था आज और बड़ी अच्छी मीटिंग रही, बड़ी ही शानदार, बहुत ही धैर्य से सबने उस मीटिंग में भाग लिया। जिला के जो नगर निकाय के प्रभारी हैं श्री प्रकाश जोशी जी, पूर्व राष्ट्रीय सचिव हैं, वो यहाँ पर आए थे प्रभारी के रूप में और आज उन्होंने यहाँ कांग्रेस संगठन की बैठक ली है और कांग्रेस संगठन को उचित दिशा निर्देश दिए हैं स्थानीय नगर निकाय चुनाव के लिए कि आपने कैसे वार्ड स्तर से लेकर और पूरे शहरी स्तर पर कार्य करना है। उसके लिए कई तरह की कमेटियां भी बनाई गई है और आगामी 9-10 में वो कमेटियां अपना काम हर वार्ड में करेगी और 11, 12, 13 में वो वार्ड बैठकें करेंगी और उसके बाद 14 को उसका फीडबैक लिया जाएगा। इस तरह के सभी दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। नवनियुक्त देहात एसपी शेखर सुयाल ने पुलिस चौकी धनौरी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने चौकी धनौरी पर थाना प्रभारी कलियर दिलबर सिंह नेगी और चौकी प्रभारी धनौरी हेमदत्त भारद्वाज सहित पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही थाना क्षेत्र में घटित होने वाले अपराधों के संबंध में जानकारी ली। एसपी देहात ने पुलिसकर्मियों को क्षेत्र में रात्रि के समय गश्त बढ़ाने और सतर्क रहने के निर्देश दिए। इसी के साथ कांवड़ पटरी मार्ग पर सार्वजनिक स्थानों पर खड़े होकर शराब पीने वालों और अवैध नशे के प्रति अभियान चलाने और भारी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश भी दिए हैं। थाना क्षेत्र है जिसमें अभी हमारे एसओ जो दिलवर नेगी हैं, उनका अपनी एक बहुत अच्छी कार्यशैली है और जो अभी थाना हमारा रन कर रहा है एक अस्थायी बिल्डिंग में है, तो उसके लिए नया प्रपोज्ड जो एरिया है वो उसको उसके डीपीआर को लेके जो निर्माण इकाई थी उसके कुछ इश्यूज थे, तो उसमें हमारा एक अभिमत जाना था। तो उस अभिमत के लिए मैं खुद और हमारी पूरी टीम ने उसको विजिट किया। बाकी आज धनौरी में भी आया हूं, तो ये क्षेत्र मैंने जैसे ज्वाइन किया तो मुझे लगता है हर चौकी थाने में मेरा विजिट होना चाहिए। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है एफडीए। एफडीए का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। एफडीए समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। एफडीए उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से
देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras, and so far so good. We really enjoy it, and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयुर तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हृदय रोग और श्वास रोग सहित नेत्र रोग विशेषज्ञ की ओर से मरीजों का परीक्षण कर निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। शिविर का उद्घाटन स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा ने किया। उन्होंने कहा कि शिविर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने के कारण यहाँ के लोगों को घर के पास बेहतरीन उपचार मिल रहा है। समय समय पर शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप पंत और श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित सिंह सहित आदि मौजूद रहे। तो वहीं जनपद टिहरी के पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल का मानना है कि जन जागरूकता से ही तमाम प्रकार के साइबर फ्रॉड को रोका जा सकता है। इसलिए पुलिस कप्तान के निर्देश पर मुनीकीरेती थाना पुलिस गुलर राजकीय इंटर कॉलेज पहुंची। यहां पुलिस ने छात्रों को साइबर फ्रॉड से बचाने के टिप्स दिए। इसके अलावा यदि किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो इसकी शिकायत 1930 टोल फ्री नंबर पर करने के बारे में जागरूक किया। वहीं इंस्पेक्टर रितेश शाह ने सभी छात्रों को न नशा करूंगा न करने दूंगा की शपथ दिलाई। इसी के साथ महिला उप निरीक्षक दीपिका तिवारी ने महिला अपराधियों को रोकने के टिप्स दिए और छात्रों को कानूनी जानकारी दी। साथ ही सब इंस्पेक्टर आशीष शर्मा ने ट्रैफिक नियमों के बारे में छात्रों को समझाया। वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे ने नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी दी। इसके अलावा अन्य पुलिस अधिकारियों ने गुड टच बैड टच के साथ गौरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि छात्र काफी सारी जानकारी पाकर खुश नजर आए। कुछ सवालों के जवाब पाकर भी छात्रों ने अपनी जिज्ञासा को शांत किया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल की ओर से पूरी पुलिस टीम को जागरूकता कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया। किसी भी तरह के नशे का सेवन नहीं करूंगा, न ही अपने किसी परिषद से नशा करने के लिए कहूंगा। मैं नशे का कारोबार करने वालों का विरोध कर नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करूंगा। यदि मेरे आसपास कोई नशे का सेवन अथवा क्रय विक्रय करता है तो मैं तत्काल उसकी सूचना पुलिस को दूंगा। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है।
प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, एचआईवी और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी एनएसईपी के तहत एनजीओ कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी ओएसटी भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 ओएसटी सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट ओएसटी सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में ओएसटी की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। एचआईवी एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद टिहरी के नरेंद्रनगर में एक घर के अंदर अवैध रूप से लोगों को इकट्ठा कर नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामला संज्ञान में आने के बाद हिंदू संगठन भड़क गए हैं। हिंदू संगठनों ने घर में लोगों को इकट्ठा कर नमाज पढ़ाए जाने का विरोध किया है। मौके पर एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। वहीं हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर इस प्रकार की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मौके पर शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए पुलिस और एसडीएफ भी मौजूद रहे। काशीपुर क्षेत्र की दर्जनों औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला प्रदूषित पानी स्थानीय ग्रामीणों के लिए मुसीबत बना हुआ है। प्रदूषित पानी से परेशान लोगों का कहना है कि क्षेत्र के अधिकारी कभी और रुक नहीं करते, जिससे सालों से समस्या जस की तस बनी हुई है। दरअसल क्षेत्र में स्थापित कुछ औद्योगिक इकाइयां अपनी फैक्ट्रियों के प्रदूषित पानी को नदी में बहा रही हैं, जिससे खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी जहरीला होकर न केवल फसलों को नष्ट कर रहा है, बल्कि ग्रामीणों का आरोप है कि प्रदूषित पानी को उनके जानवर पीकर बीमार पड़ रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हासिल। प्रदेश के निवासी